नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा नॉलेज चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग संविधान में धन विधेयक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, धन विधेयक किसके द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है? मतलब किसके द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्री या गैर सरकारी सदस्य? इसका सही जवाब होगा मंत्री। धन विधेयक मंत्री प्रस्तुत करते हैं, ना ही गैर सरकारी सदस्य, ना ही लोकसभा अध्यक्ष और ना ही राष्ट्रपति। नेक्स्ट, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पूरा स्थापित किया जाता है? मतलब धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में से किसी में या दोनों में से किसी में नहीं? ध्यान रखें, धन विधेयक हमेशा ही केंद्र में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं राज्य में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी पूरा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 6 सप्ताह या 6 महीना? 14 दिन। ध्यान रखें, अनुच्छेद 109 के अंतर्गत जब लोकसभा धन विधेयक को पास करके राज्यसभा को देती है, तो राज्यसभा कुल 14 दिन तक यह विधेयक अपने पास रख सकता है। 14 दिन बिना पारित किए हुए 14 दिन रख सकता है, और इस 14 दिन के उपरांत यह बिल अपने आप पास माना जाएगा। नेक्स्ट, धन विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है, त्यागपत्र देना जरूरी नहीं होता है, विश्वास प्रस्ताव लाना होता है या व्हीप लाना होता है? ध्यान रखें, धन विधेयक लोकसभा में हमेशा ही मंत्री लाते हैं, और यह मंत्री परिषद के होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य होने के नाते, यानी सरकार का एक अंग होने के नाते, अगर लोकसभा में धन विधेयक आता है तो और वह अस्वीकृत भी हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र देना होता है। व्हीप, फोर्थ ऑप्शन में व्हीप है। व्हीप वो होता है जब सरकार कोई बिल पर या कोई मुद्दे पर सदन में मतदान कराती है और यह देखना चाहती है कि कितने लोग उसके फेवर में है। सदस्यों को इस पर मतदान करना होता है। नेक्स्ट, किसकी मंजूरी के बाद धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं विधानमंडल में राज्यपाल के मंजूरी के बाद धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, वहीं 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, जिसमें धन विधेयक
लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में अगर जाए तो राज्यसभा उसे क्या क्या कर सकता है। तो राज्यसभा इसमें मूलतः 3 काम कर सकता है, जिसमें राज्यसभा इसे पारित कर सकता है धन विधेयक को, या धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रोक सकता है। 14 दिन के उपरांत इसे खुद पारित माना जाएगा, या कोई संशोधन के साथ, कोई संशोधन मतलब कोई सुझाव के साथ, संशोधन के सुझाव के साथ लोकसभा को लौटा सकता है। लेकिन लोकसभा इस सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। इसमें अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध को दर्शाता है। वहीं अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवानुदान के बारे में बताता है, मतलब वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। नेक्स्ट, जब धन विधेयक को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह निम्न में से किन कार्यों को नहीं कर सकता है। ध्यान रखें, नहीं कर सकता है। अपनी स्वीकृति दे सकता है, रोक कर रख सकता है, लौटा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अपनी स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति के पास जाए तो वह अपनी स्वीकृति दे सकता है, उसे रोक कर भी रख सकता है, कुछ अपना प्रतिक्रिया नहीं दे, जो जेबी विट्टो या पॉकेट विट्टो के रूप में हो सकता है। ध्यान रखें, वह धन विधेयक को कभी भी लौटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को कभी भी लौटा नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के बाद ही धन विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया गया है। अतः मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति इसमें सहमत है। नेक्स्ट, इसी प्रकार राज्य विधानसभा से यह प्रश्न है, जब धन विधेयक को राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब सदन से पारित होने के बाद राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, तो वह निम्न में से किन कार्यों को नहीं कर सकता है। अपनी स्वीकृति दे सकता है, रोक कर रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, लौटा सकता है। अपनी स्वीकृति दे सकता है। राज्यपाल अगर उसके पास धन विधेयक आए तो अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह उसे रोक कर भी रख सकता है, जिससे यह विधेयक अपने आप नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपना निर्णय देंगे कुछ सुझाव के साथ, उस धन विधेयक को कुछ सुझाव के साथ केंद्र को लौटा सकते हैं, राज्य विधानमंडल को लौटा सकते हैं कुछ सुझाव के साथ। लेकिन राष्ट्रपति भी विधानमंडल को या डायरेक्ट लौटा नहीं सकते हैं, इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास यह विधेयक जाने के उपरांत राज्यपाल से इस विषय में सारी शक्ति छीन हो जाती है और राष्ट्रपति जो भी करते हैं वह मान्य होता है। राज्यपाल उसके बाद इस पर कुछ नहीं कर सकते। तो राज्यपाल इस धन विधेयक को लौटा सकता है, यह ऑप्शन है, गलत है, वह लौटा नहीं सकता है। नेक्स्ट, जब लोकसभा से पारित धन विधेयक राज्यसभा जाता है तो वह उसे यानी राज्यसभा उसे क्या क्या कर सकता है। खारिज कर सकता है, विधेयक पर संशोधन कर सकता है, 14 दिन से अधिक दिन तक बिना पारित किए रख सकता है, संशोधन के सुझाव के साथ लौटा सकता है जिसे लोकसभा मान सकती है और नहीं भी। जी बिल्कुल, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर, क्योंकि वह खारिज नहीं कर सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद जब भी राज्यसभा में जाए तो वह खारिज नहीं कर सकता है, विधेयक पर संशोधन भी नहीं कर सकता है, 14 दिन से अधिक तक बिना पारित किए नहीं रख सकता है, उसे 14 दिन के अंदर में पारित करना होता है।
और संशोधन के सुझाव के साथ लौटा सकता है, जिसे लोकसभा मान सकती है और नहीं भी। ये सही ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, धन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों के गतिरोध की अवस्था में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, दोनों सदनों को एक समान अधिकार है, राज्यसभा का वर्चस्व है, लोकसभा का वर्चस्व है। इस प्रश्न का मतलब है, धन विधेयक यदि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा को जाए, अनुच्छेद 109 के अंतर्गत राज्यसभा को जाए तो, और राज्यसभा इस पे लोकसभा को अपोज करे, मतलब इसे पारित नहीं करे, तो इस कंडीशन में, इस गतिरोध की अवस्था में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और कोई नॉर्मल बिल होगा, साधारण विधेयक वगैरह पर संयुक्त बैठक से हल निकाल लिया जाता है, मगर धन विधेयक के केस में कभी भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों को एक समान अधिकार है। जी, दोनों सदनों को एक समान अधिकार नहीं है, अन्यथा राज्यसभा भी एक संशोधन के साथ पारित कर सकती थी इसे। राज्यसभा का वर्चस्व होता है, जी नहीं, राज्यसभा का वर्चस्व इसमें नहीं होता है, इसमें लोकसभा का वर्चस्व होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। लोकसभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है और राज्यसभा के द्वारा सुझाए गए बातों को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। तो ये रहे धन विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू फ्रेंड, आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।